दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल स्टडी 86 पर स्वागत है। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य आंदोलन आधुनिक भारत का बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन एक लंबे समय तक चला था। इसकी शुरुआत दोस्तों 1885 में ही हो गई थी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसी समय इसकी एक औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। उतार चढ़ाव के साथ साथ 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक अनवरत रूप से ये जारी रहा। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के 3 भाग माने जाते हैं। पहला उदारवादी चरण, दूसरा उग्रवादी चरण और तीसरा गांधीवादी चरण। उदारवादी चरण जो कि 1885 से 1905 तक माना जाता है और इसके प्रमुख नेता दोस्तों फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले माने जाते हैं। जबकि उग्रवादी चरण 1905 से 1919 तक माना जाता है और इनका उद्देश्य था स्वराज को प्राप्त करना। आक्रामक इनका संघर्ष था। प्रमुख नेता थे इनके बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष। ये लाल बाल पाल के नाम से भी प्रसिद्ध थे। जबकि जो तीसरा चरण था वो गांधीवादी चरण था और 1919 से लेकर के 1947 तक वो चरण चला था। दोस्तों, उदार विचारों की रणनीति को उग्रवादियों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी। इसी चरण में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में कर दिया गया था। वायसराय कर्जन था इस समय में। 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुई थी, जबकि प्रभावी रूप से 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हो गया था। उसी समय के आंदोलन चला बंग भंग आंदोलन, वो इसी वजह से चला था। इसे शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर हिंदू मुस्लिम एकता का सुझाव दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने उस वक्त। विभाजन रद्द कब किया गया? 1911 में हार्डिंग द्वितीय वायसराय हुआ करते थे और दिल्ली दरबार के समय में ये विभाजन रद्द किया गया था। बंगाल का विभाजन का कारण क्या था? प्रशासनिक कठिनाई पर वास्तविक कारण राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना और फूट डालो राज करो की नीति अपनाना। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 से विरोध में एक स्वदेशी बंग भंग आंदोलन चलाया गया था। इसी क्रम में आमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। ये बांग्लादेश का गीत है दोस्तों, राष्ट्रीय गीत, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। ये याद रखें दोस्तों, ये पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। गरम दल और नरम दल। नेता थे गरम दल के लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और नारा दिया था इन्होंने वंदे मातरम का। जबकि नरम दल में नेता थे मोतीलाल नेहरू। उग्रवादी चरण 1905 से 1919 तक प्रभाव में रहा। लाल बाल पाल और अरविंदो घोष इनके प्रमुख नेता थे। इन्होंने क्रांतिकारी मार्ग द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास किया। मुख्य उद्देश्य था स्वराज की प्राप्ति। साथ ही बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में 2 उत्सव शुरुआत की दोस्तों। एक गणपति उत्सव, एक तो गणपति उत्सव जो 1893 में शुरू किया गया और दूसरा शिवाजी महोत्सव जो 1895 में मुंबई में शुरुआत किया गया। बाल गंगाधर तिलक ने पत्रिकाएं भी लिखी थी दोस्तों और इनकी बहुत ही मशहूर पत्रिकाएं हैं, एग्जाम में पूछी जाती है। मराठा केसरी और गीता रहस्य। मराठा केसरी और गीता रहस्य। मराठा और केसरी जो है वो पत्रिकाएं हैं बहुत ही मशहूर, जबकि गीता रहस्य एक पुस्तक है और इनका जो उपनाम था लोकमान्य के नाम से इनको पुकारा जाता था। इसी बीच एक क्रांतिकारी घटना हुई। 2 भाई थे, चापेकर चापेकर बंधु इनको कहा जाता था। इन दोनों भाइयों ने मिलकर क्या किया? अधिकारी था, प्लेग अधिकारी था, कमिश्नर
मिस्टर रैंड और एरेस्ट दोनों की हत्या कर दी। इस घटना को काफ़ी प्रचारित किया गया। खासकर तिलक ने अपनी पत्रिका केसरी में लिखा कि जिस प्रकार शिवाजी ने अफजल की हत्या की थी, उसी प्रकार से आज इन दोनों भाइयों ने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की है। परिणाम क्या निकला? क्रांतिकारी आंदोलनों को और बढ़ावा मिला। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कुल 4 चरणों में पूरा होता है। चौथा चरण जो था वो क्रांतिकारी चरण था, जिसमें भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद थे। ऊपर हम पढ़ चुके उग्रवादी, उदारवादी चरण और गांधीवादी चरण। और चौथा चरण जो था वो क्रांतिकारी चरण बताया है। भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद इसके नेता थे। उदारवादी चरण में देखिए 1885 से 1905 तक रहा था। ये संवैधानिक तरीके से भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। इस वर्ग के नेता प्रार्थना पत्र के माध्यम से अंग्रेजों के सामने अपनी बात रखते थे। प्रमुख नेता इसके थे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। इस समय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन चल रहा था 1886 में, और ये अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और सदस्य 434 जिन्होंने इसमें भाग लिया था। एक जलियांवाला हत्याकांड हुआ था जिसमें जनरल डायर ने कुछ लोगों को मार दिया था, बहुत सारे लोगों को मार दिया था, जिसमें 1800 भारतीय माने जाते हैं। उसमें एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, सरकारी रिपोर्ट, जिसमें 379 लोगों को ही दिखाया गया था, जबकि 1000 से ज़्यादा मारे जा चुके थे और घायल भी बहुत सारे हुए थे। इसकी जांच के लिए 2 कमेटियां तैयार की गई थी, एक ब्रिटिश द्वारा और एक कांग्रेस द्वारा। हंसराज ब्रिटिश सरकार के सरकारी गवाह बन जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार दोषमुक्त हो जाती है और इस केस को बंद कर दिया जाता है। हंटर कमेटी और अक्टूबर 1919 में, जिसमें 5 अंग्रेज अधिकारी थे और 3 भारतीयों को शामिल किया गया। 3 भारतीय चिमनलाल शीतलवाड़, शाहजाद सुल्तान अहमद और जगत नारायण थे। तहकीकात कमेटी कांग्रेस द्वारा गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। सदस्य महात्मा गांधी और मोतीलाल थे। परिणाम रिपोर्ट को अनसुना कर दिया गया। विरोध गांधी जी का द्वारा इसके विरोध में एक असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई 1920 में। जनरल डायर को लंदन में जाकर उधम सिंह ने हत्या कर दी। 1916 की लखनऊ समझौता बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 1916 का लखनऊ समझौता, इस समझौते का तात्पर्य था कि 1916 के अधिवेशन में जो थे हमारे अंबिका चरण मजूमदार, उन्होंने अध्यक्षता की थी और इसमें गर्म दल और नरम दल एक साथ आकर के मिल गए थे और साथ ही इसमें मुस्लिम लीग भी आकर के मिल गई थी। इनको मिलाने में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। 1918 में पुनः मुस्लिम लीग अलग हो गए, इसे द्वितीय विभाजन कहा जाता है। होम रूल लीग आंदोलन 1916, ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर भी। होम रूल एक आयरलैंड का शब्द है दोस्तों, जिसका अर्थ घरेलू शासन अथवा घर का शासन होता है। सबसे पहले इसकी स्थापना आयरलैंड में रेडमांड ने की थी, याद रखें, रेडमांड ने आयरलैंड में की थी। भारत में सबसे पहले इसकी स्थापना तिलक ने पूना में की थी, जबकि एनी बेसेंट ने मद्रास में की थी। इसके प्रचार के लिए एक साप्ताहिक पत्रिका कॉमनवेल और दैनिक पत्रिका न्यू इंडिया का सहारा लिया गया, जो एनी बेसेंट के द्वारा निकाली गई थी दोस्तों। एनी बेसेंट द्वारा निकाली गई पत्रिका याद रखें। रोलेक्ट एक्ट 1919 क्रांतिकारी प्रभाव को समाप्त करने के लिए एक सुझाव के आधार पर मार्च 1919 में कानून बनाया गया, जिसे काला कानून कहा गया। इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी की कारण हुआ था दोस्तों। पंजाब के स्थानीय नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था और उन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में कुछ लोगों ने, स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर विरोध करना शुरू किया था और जिसकी वजह से जलियांवाला बाग की जो घटना थी वो घटी थी। इसी बीच 1904 में बीडी सावरकर ने एक गुप्त सभा का गठन, अभिनव भारत की स्थापना की
1907 में वरिंदर घोष और भूपेंद्र दत्त ने भी एक संस्था अनुशीलन समिति का गठन किया। उद्देश्य और नारा जो था वो खून के बदले खून था। 1909 में मदन लाल धिंगरा ने लंदन में करजन वायली की हत्या कर दी। करजन वायली की हत्या किसने की? मदन लाल धिंगरा ने 1909 में। मैडम भिकाजी कामा, याद रखें दोस्तों, मैडम भिकाजी कामा एक पारसी महाराष्ट्रियन थी। इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार नाम सुनने को मिलेगा। ये इसके बारे में पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इन्होंने 1907 में स्टुटगार्ड जर्मनी में भाषण देते वक्त राष्ट्रीय तिरंगा फहराया था। इसी क्रम में 1 नवंबर 1913 को अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन लाला हरदयाल के द्वारा किया गया और इसके अध्यक्ष थे सोहन सिंह। याद रखें दोस्तों, 1 नवंबर 1913 को अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किसने किया? लाला हरदयाल ने, और अध्यक्ष थे सोहन सिंह। कामगाटा मारू घटना जहाज़ से जुड़ी हुई है। ये एक जहाज़ था जो जापान से किराए पर लिया गया था और ये लिया था गुरुदत्त सिंह ने। किराए पर लेकर के क्या किया, और ये हांगकांग से कनाडा की ओर जा रहा था, जिसमें 376 यात्री थे। इसके अंदर यात्रा कर रहे थे। जब वे कनाडा पहुँचे तो वहाँ की सरकार ने जहाज़ को प्रवेश की अनुमति नहीं दी और वहाँ से वापस लौटने पर विवश होना पड़ा। इसी क्रम में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी कि जहाज़ को सीधा भारत लाया जाए। नतीजा कि जहाज़ सीधे भारत के बज बंदरगाह पर लाया गया और वहाँ पर यात्रियों को नहीं उतरने दिया गया और यात्रियों और ब्रिटिश सेना के बीच लड़ाई हो जाती है, जिसमें कई यात्री मारे जाते हैं। इस घटना के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। कामागाटा मारू क्या है? ये एक जहाज़ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन वर्ष 1929। अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज की मांग। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। स्थान था लाहौर, रावी नदी के तट पर। पूछा जाता है एग्जाम में। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और कहाँ पर? स्थान लाहौर पर, लाहौर में रावी नदी के तट पर। इसी बीच जहाँ कांग्रेस अपना काम कर रहे थे, वहीं भारत के उत्तर पश्चिम सीमा के प्रांत क्षेत्र में कुछ घटना घटी। देखते हैं क्या घटना थी। लाल कुर्ती आंदोलन। क्षेत्र था नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी और फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1929 विश्व अहिंसक आंदोलन था। प्रांतीय चुनाव 1937। देखिए दोस्तों, 1935 के भारत अधिनियम में शासन अधिनियम के तहत ये प्रांतीय चुनाव कराया गया था। प्रांतों की संख्या थी 11। 6 राज्य में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, जिसमें से संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविडेंस अथवा यूपी, और बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बम्बई और मद्रास। 2 राज्यों में गठबंधन की सरकार बनाई थी, पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में। 3 राज्य बंगाल, पंजाब और सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। इसको याद रखें दोस्तों, इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। अक्टूबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस मंत्रिमंडल के द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया था। परिणाम स्वरूप 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। ये पूछा जाता है दोस्तों, मुक्ति दिवस किसने और कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने बनाया था 22 दिसंबर 1939 में। क्यों बनाया था ये भी पूछा जाता है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड। जो सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को, उसके बारे में पढ़ते हैं। दिल्ली में बड़े मुद्दों पर बहस चल रही थी। इसी असेंबली में 2 लोग पहुंचे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, और असेंबली में बम फेंक दिया गया। बम खाली कुर्सियों पर फेंका गया, साथ में कुछ पर्चे भी थे। परिणाम ये हुआ कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पर्चों पर लिखा था बहरे कानों को सुनाना। लाहौर षड्यंत्र मुकदमा 1929। इसके तहत जतिन दास की मृत्यु भूख हड़ताल
के कारण हुई थी। 64 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे जतिन दास और उनकी इस षड्यंत्र के तहत भूख हड़ताल पर बैठने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। इस षड्यंत्र के तहत 3 लोगों को फांसी दे दी गई थी। तिथि थी 23 मार्च 1931। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों को फांसी दे दी गई थी। 23 मार्च 1931 शहीदी दिवस दोस्तों, इसे याद रखें। 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हो गई। HRA संगठन के नेता यशपाल को चुना गया। HRA का जो नेता था वो यशपाल को चुना गया। चटगांव आर्मरी रेड, शस्त्रागार लूट, बंगाल में लूट हुई थी। अस्त्र शस्त्र लूटे गए थे। चटगांव आर्मरी रेड इसको कहा जाता है। घटना 1930 में हुई थी। सूर्यसेन द्वारा की गई थी। 1934 में इनको फांसी दे दी गई थी। नेहरू रिपोर्ट 1928। साइमन कमीशन के बहिष्कार के बाद भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने चुनौती रखी और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया जिसमें डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। ये पूछा जाता दोस्तों कब और किस कमेटी में डोमिनियन स्टेट की मांग की थी और किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी। 9 सदस्यीय कमेटी थी। क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण। असहयोग आंदोलन के उपरांत गांधी जी से लोग उपेक्षा रखने लगे थे कि आंदोलन का बहुत बड़ा परिणाम निकलेगा, लेकिन चोरा चोरी कांड के घट जाने से गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया था। चोरा चोरी एक जगह का नाम है दोस्तों जो यूपी में पड़ती है, गोरखपुर में। परिणाम यह हुआ कि संगठन 2 भागों में बढ़ गया। एक तो गांधी जी का समर्थन करने वाले और एक गांधी जी का समर्थन नहीं करने वाले। परिणाम यह निकला कि एक दौर क्रांतिकारी का और चल पड़ा और एक पार्टी की स्थापना हुई। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया 1924 में और संस्थापक थे सचिंद्रनाथ सान्याल यूपी के रहने वाले। याद रखिए दोस्तों, 1924 में स्थापना की थी रिपब्लिक एसोसिएशन की, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। मुख्य उद्देश्य था क्रांतिकारी माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को संचालित करना और इसके सहयोगी थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य। इसी बीच एक और घटना घटी, काकोरी कांड। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी में मालगाड़ी को लूटा गया। काकोरी एक जगह का नाम है जो सहारनपुर से चलने पर दूसरा तीसरा स्टेशन आता है दोस्तों। वहाँ पर इसको लूटा गया, ट्रेन को और मालगाड़ी को। इस कांड के दौरान 4 को फांसी दे दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशनलाल और राजेंद्र लाहिरी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में की गई भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। सैंडर्स की हत्या जो कि भगत सिंह, आज़ाद और राजगुरु द्वारा की गई थी। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। बंगाल आतंकवादी आंदोलन का गढ़ था। यहाँ पर क्रांतिकारी विचारधारा को बरिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया। 1906 में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। इस समाचार पत्र ने कांग्रेस क्रांति के प्रचार में सर्वाधिक योगदान दिया। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत भद्रलोक समाज ने किया। इन दोनों के सहयोग से ही 1907 में अनुशीलन समिति का गठन किया गया। उद्देश्य क्या था? खून के बदले खून। 23 दिसंबर 1907 को ढाका के पूर्व जिलाधीश एलेन की पीठ पर गोली मार दी गई थी और प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किंग फोर्ड को मारने के लिए उस पर बम फेंका, परंतु वह बच गया। चाकी ने स्वयं को गोली मार ली जबकि खुदीराम बोस को पकड़ा गया। 11 मई 1908 को इसको फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई? 11 मई 1908 को। 1905 में बरिंदर कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक क्रांति से संबंधित पुस्तक लिखी। पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन दोस्तों। 1906 के प्रारंभ में ही क्रांतिकारी आंदोलन फैल गया। यह आंदोलन पंजाब सरकार के एक उपनिवेशीकरण विधेयक के कारण किसानों में व्यापक असंतोष व्याप्त होने के कारण किसानों द्वारा किया गया। यह आंदोलन जल के ऊपर कर में वृद्धि के कारण हुआ था। इसके कारण लाहौर और रावलपिंडी में किसानों ने आंदोलन चलाया। लाला लाजपत राय
और अजीत सिंह को गिरफ्तार कर मांडले जेल में भेज दिया गया। आज़ाद हिंद फौज विचार कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा गठन रास बिहारी बोस 1942। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में नेतृत्व किया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख संगठन एवं पार्टी। प्रमुख संगठन 6-7 थे दोस्तों। गरम दल, नरम दल, गदर पार्टी, आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद फौज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन होम रूल और मुस्लिम लीग। अन्य प्रमुख आंदोलन असहयोग आंदोलन, स्वराज की मांग को लेकर, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। गरम दल के नेता दोस्तों लोकमान्य तिलक थे। 1907 के सूरत अधिवेशन में इसका निर्माण हुआ था गरम दल का। लाल बाल पाल और अरविंदो घोष इसके प्रमुख नेता थे और वंदे मातरम इसमें नारा दिया गया था, क्योंकि वंदे मातरम से अंग्रेज चिढ़ते थे और इसलिए गरम दल के नेता बार बार इसका प्रयोग करते थे। नरम दल में जो नारा था वो जनगण मन का था और नेता थे मोतीलाल नेहरू। वर्ष 1907 के अधिवेशन में ही इसका निर्माण हुआ था और मुख्य जो नेता थे इसके फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, दादाभाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले थे। गदर पार्टी संस्थापक जो थे लाला हरदयाल थे। 25 जून 1913 को उसकी स्थापना की गई थी। चिन्ह भी देखिए दोस्तों, चिन्ह दिखाया गया है। अर्था विद्रोह और अध्यक्ष थे सोहन सिंह। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में क्रांति लाना था, जिसके लिए अंग्रेजी नियंत्रण से भारत को स्वतंत्र कराना आवश्यक था। सहयोगी सदस्य थे रामचंद्र, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीकाजी कामा। ये याद रखें दोस्तों, मैडम भीकाजी कामा इसकी सदस्य थी। युगांतर एक साप्ताहिक पत्र था, बाद में मासिक बना दिया गया था और इसकी स्थापना गदर पार्टी के द्वारा की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों आगा खां ने की थी और आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक दल तत्कालिक वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय से 1 अक्टूबर 1906 को मिला। इस प्रतिनिधि मंडल ने वायसराय से अनुरोध किया कि प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निर्वाचन हेतु पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था मुसलमानों के लिए की जाए। इस शिष्टमंडल को भेजने के पीछे अंग्रेज उच्च अधिकारियों का हाथ था। मिंटो ने इनकी मांगों का पूर्ण समर्थन किया और परिणाम स्वरूप मुस्लिम नेताओं ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। मुख्य उद्देश्य था भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति भक्ति उत्पन्न करना और भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक व अन्य अधिकारों की रक्षा करना। मार्ले मिंटो सुधार 1909। तत्कालीन भारतीय चीफ मार्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो ने सुधारों का एक भारतीय परिषद एक्ट 1909 पारित किया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस एक्ट से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्ट के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के आकार और उनकी शक्ति में वृद्धि की गई और दूसरा था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं मताधिकार की व्यवस्था की गई। अंग्रेजों की यही नीति कालांतर में भारत के विभाजन का कारण बनी। कांग्रेस ने इन सुधारों का विरोध किया, जबकि कट्टरपंथी मुसलमानों ने इसका समर्थन किया। विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। अंग्रेजी प्रशासन के चंगुल से बचने के लिए क्रांतिकारियों ने विदेशों में रहकर भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई। इंडियन होम रूल सोसाइटी फरवरी 1905 और संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा। अन्य सदस्य थे इसके हरदयाल, मदनलाल धिंगरा, विनायक दामोदर सावरकर। मदनलाल धिंगरा ने 8 जुलाई 1909 को इंडिया हाउस के राजनीतिक सहायक सर विलियम कर्जन विली को गोली मारकर हत्या कर दी और बाद में फांसी दी, इसको मदन को फांसी दे दी गई थी।
इस संस्था के द्वारा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट मासिक पत्रिका का संपादन भी किया गया। तो दोस्तों एक पत्रिका भी इसमें निकाली गई। 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। दल के नेता थे रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान एवं मैडम का माँ। सिल्क पेपर षड्यंत्र। मौलवी अबेदुल्ला हशीदी दास द्वारा कुछ पत्र महमूद हसन को पीली सिल्क पर फारसी भाषा में लिखा गया था। बाद में इन पत्रों के पकड़े जाने पर सिल्क पेपर षड्यंत्र के नाम से इसे जाना गया। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन को उभारने का श्रेय तिलक के पत्तर केसरी को जाता है। दोस्तों तिलक ने 1893 में गणपति एवं 1895 में शिवाजी उत्सव आरंभ किया। महाराष्ट्र में 1893 से 97 के बीच प्लेग फैल गया था और अंग्रेज सरकार ने मरहम लगाने की बजाय दमन कार्य किया। अतः 20 जुलाई 1897 के प्लेग कमिश्नर आमर्स को दो भाई चापेकर बंधुओं ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस विद्रोह में दामोदर से चापेकर को पकड़कर मृत्युदंड और तिलक को विद्रोह भड़काने के आरोप में 18 माह का कारावास दे दिया गया। महाराष्ट्र में नासिक भी क्रांतिकारी आंदोलन का गढ़ था। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किया गया। मित्र मेला का ही नाम आगे चल करके अभिनव भारत हो गया था। दोस्तों मित्र मेला का नाम ही आगे चल करके अभिनव भारत हो गया था। अभिनव भारत की जो शुरुआत की थी वो दामोदर सावरकर ने की थी 1904 में। तो ये थे हमारे कुछ राष्ट्रीय आंदोलन। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।